तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जो एक बड़ा हमला किया था उसमें हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि हो रही है और ये पुष्टि इजरायली सेना की तरफ से की गई है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की पुष्टि आईडीएफ कर रहा है, हालांकि लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ से अभी उसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन क्या लग रहा है अगर ऐसा हुआ है तो जंग का दायरा आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से बार-बार ये बात कही जा रही है, हालांकि उसकी ताकत में काफ़ी कमी भी आई है। जिस तरीके से इजराइल ने लगातार उसके इलाके को निशाना बनाया है और ये कहा है कि 1.5 लाख के आसपास का जो ज़ख़ीरा है उसके रॉकेट्स का, उसमें से अधिकतर को नष्ट किया गया है। लेकिन रिटेलिएशन जो है हिजबुल्लाह की तरफ से होगा और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो भी तैयार बैठा है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। 2 दिन पहले ही आईडीएफ के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा था कि हवाई हमलों के जरिए एक ज़मीनी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की जा रही है ताकि सहूलियत हो जो ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए जब नौबत आए उसकी। तो इजराइल अपनी तरफ से जिस तरह से गाजा में घुसकर उसने भारी तबाही की और जिस तरीके से हमास को निशाना बनाया, उसी तरीके से वो तैयार बैठा है दक्षिणी लेबनान के इलाके में भी घुसकर हिजबुल्लाह को जमीनी तौर पर वहां से खत्म करने का। लेकिन जब टॉप कमांडर की जो मौत हुई कल के हवाई हमले में, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि हिजबुल्लाह जो है वो उसको काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो हिजबुल्लाह संगठन है, क्योंकि उसके पीछे ईरान खड़ा है, उससे तमाम मदद जो है चाहे सैन्य तौर पे हो चाहे वो पैसे के तौर पर हो, वो मिलता रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। जहां तक इजराइल की बात है तो वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार बैठा है और वो ये मौका चूकना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरीके से 8 अक्टूबर पिछले साल से लगातार हिजबुल्लाह जो है खासतौर पे उत्तरी इलाके में इजराइल के रॉकेट दागता रहा है। उत्तरी इलाके से इजराइल के तकरीबन 70 से 90 हजार लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पे जाना पड़ा और 2 दिन पहले तो तेल अवीव के पास तक जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल हिजबुल्लाह ने दागा और उसके बाद से इजराइल ने अपना ऑपरेशन और ज्यादा तेज किया है। तो इजराइल के पास एक मौका है और वो ये साफ कर चुका है कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने तक अपनी ये लड़ाई जारी रखेगा। अभी तक हवाई हमलों का सहारा ले रहा है, लेकिन जल्द ही इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जमीनी सेना भी दक्षिणी लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाएगी। तो ज़मीनी स्तर पर भी ये कार्रवाई आगे लेबनान पर की जा सकती है इजराइल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, इस खबर पर आप नज़र बनाए रखेंगे और आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो बड़ी खबर यहाँ पर बेरूत पर जो हमला किया था इजराइल ने लेबनान की राजधानी पर, वहाँ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि खुद इजराइल की सेना ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर।